फ्रोजन शोल्डर, और जिसको हम पेरियार्थेटिक शोल्डर भी कहते हैं, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारे कंधे के अंदर कंस्टेंटली पेन रहता है, कंधे की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, पेशेंट को नाइट पेन रहता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ओवर द पीरियड पेशेंट की एक्टिविटीज़ अफेक्टेड होती है, डे टू डे एक्टिविटीज़ ही पेशेंट नहीं कर पाता है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया किस तरीके से इसके मरीज़ आने वाले समय में इस देश में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे देश में इस समय लगभग 10 से 11 करोड़ पॉपुलेशन जो है डायबिटिक है, और 21% के आसपास पॉपुलेशन जो है WHO के हिसाब से वो प्री डायबिटिक है, यानी कि अभी वो डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, वो रिस्क जोन के अंदर आ चुके हैं। अगर हमने वहाँ पे कंट्रोल नहीं किया तो ओवर द पीरियड जाकर वो डायबिटिक होगा। जब भी फ्लक्चुएशंस इन डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर होती है तो फ्रोजन शोल्डर, कंधे की प्रॉब्लम डेवलप आती है। आप सब शुगर को कंट्रोल तो कर रहे हो, आप बाकी सारी चीज़ें ले रहे हो, लेकिन आपके कंधे के अंदर पेन आने लग जाता है, उसी को हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ आपकी अफेक्टेड हो जाती है, आपको थोड़ी सी चोट लगी उसके बाद आपका कंधा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और बहुत बार तो बिना किसी चोट के भी फ्रोजन शोल्डर की बीमारियां बहुत डेवलप हो जाती है। सो हमने जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसके अंदर फॉलो किया हुआ है, स्पेशली iOS पे जितने भी डॉक्टर्स ट्रेंड हो रहे हैं वो जिसको फॉलो करें, वी आर बेसिकली गिविंग DSCB इंजेक्शन फॉर द पेन मैनेजमेंट, और उसके साथ के अंदर हम प्रोलोजोन इंट्रा आर्टिकुलर ओजोन करते हैं, जिसके बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। ऐसे एक पेशेंट्स में हम करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथ इन डिफॉर्मिटी करेक्शन इन पेन मैनेजमेंट। आज जो माता जी हमारे पास है, इनको हमने पहले लेफ्ट वाले के लिए किया था 1 साल पहले, अब वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दर्द नहीं है, उठा दीजिए उसको। सो शी केम टू अस 1 year बैक फॉर सेम थिंग। उसमें कितनी बार लगा इंजेक्शन? 2 बार इंजेक्शन लगा। इस वाले में कैसा है बताओ? इसमें दर्द है ज़्यादा? अब इसके अंदर है, उठा दो हाथ, उठा, ओके। पीछे ले जाने में दर्द होता है? पीछे ले जाना पूरा दर्द रहता है। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट जिनको भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होती है वो कहेंगे मुझे यहाँ दिक्कत नहीं, मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है कंधे के इस वाले हिस्से के अंदर, ये दर्द यहाँ तक आता है, रेडिकुलर पेन एक तरीके का। तो पेशेंट यहाँ की बजाय यहाँ कंप्लेन करता है बिकॉज मूवमेंट्स गेट रिस्ट्रिक्टेड, तो आपकी जो डेल्टॉइड है इन सब के अंदर पेन होने लग जाता है। ओवर द पीरियड पेशेंट की सारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। बहुत सारे तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं स्पेशली जिनको राइट साइड अफेक्टेड हो जाता है, कि खाना खाने के अंदर ही प्रॉब्लम होती है, बाल बनाने में प्रॉब्लम होती है, कमर के पीछे नहाने में प्रॉब्लम, यानी कि आपकी दिनचर्या की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो इस बीमारी के अंदर अफेक्टेड हो जाती है। और बहुत बार पेशेंट फिजियो कर रहा होता है, पेन किलर्स खा रहा होता है, लेकिन कोई रिलीफ नहीं आता। प्रोलोजोन, इंजेक्टिंग द ओजोन एंड यूजिंग DSCB इज डूइंग वंडरफुल रिजल्ट्स, मिरेकल्स दे रहा है पूरा का पूरा, एंड सक्सेस रेट इज मोर देन 95%। मतलब मुझे अभी तक ऐसा पेशेंट मिला नहीं जिसमें हमने ये डाला, ये चीज़ की और उसके रिजल्ट्स नहीं मिला। ऑल ओवर इंडिया डॉक्टर्स आर गेटिंग वेरी वंडरफुल रिजल्ट्स फॉर दिस। और ओवर द पीरियड हम लोग इतने साल से इसको करते आ रहे हैं, सिंस 2018 वी हैव ट्रीटेड मोर देन ऑलमोस्ट 1700-1800 पेशेंट्स ऑफ फ्रोजन शोल्डर्स, एंड सारे के सारे ऑल आर सक्सेसफुली डूइंग ऑल द एक्टिविटीज़। अब इधर ही देख सकते हो माता जी का 1 साल पहले हमने वो किया था, बिल्कुल सही है। अब इसमें जा रहे हैं, तो नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेम प्रोसीजर्स। Given alpha 1, alpha 3, alpha 4 and alpha 5. अब now I am going inside the joint जिसमें हम ओजोन डालेंगे, तो we cocktail and ओजोन। Now this is the ओजोन। जब भी हम ओजोन इंजेक्ट करें थोड़ा पेन आता है, आगे थोड़ा सा दर्द आएगा। The beauty of ओजोन इज दैट कि बहुत सारे फ्रोजन शोल्डर के अंदर पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्टेड होता है मूवमेंट्स, वो बहुत जल्दी खुलने लग जाता है। पेशेंट कहता है मैं 6 महीने से एक्सरसाइज करा रहा हूँ पर कंधा ही नहीं खुल रहा है, बट सिंगल इंजेक्शन ऑफ ओजोन एकदम से एडेसोलाइसिस, पूरे के पूरे फाइब्रस टिश्यू को लाइसिस कर देता है, जॉइंट को ओपन आउट कर देता है। इसके बाद मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने पहले अल्फा 1 लगाया था कि पेशेंट को पेन ही काफ़ी, ठीक है, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है माता जी, बस ढीला छोड़ दीजिए, बस हो गया। सो नाउ यू शुड सी द मूवमेंट, बेटर है, अभी खुल रहा है कंधा, पहले नहीं हो रहा था इतना ऊपर, हाँ ठीक है, ऐसे करो। सो इमीडिएट ओपनिंग, इनमें थोड़ा सा रेंज ऑफ मूवमेंट पहले ठीक थी तो और बेटर हुई है, पर जो बहुत पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड होता है, बस ठीक है, जिन पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है वहाँ पे इट वर्क्स लाइक वंडर। एकदम से जैसे हम ओजोन को इंजेक्ट करते हैं वो एक्सपेंड करता है जॉइंट को, इसलिए जो आपका कैप्सूल होता है जिसमें एडेशन हो चुका है, फाइब्रस टिश्यू बन चुका है, वो ओपन आउट हो जाता है, जबकि इतने दिन एक्सरसाइज करने के बाद भी वो नहीं होता है। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के जिसके अंदर हमने ओजोन हैज बी इंजेक्टेड विद कॉकटेल एंड अल्फा 1, मेनली DSCB इंजेक्शन के किसी प्रकार के कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट नहीं, सक्सेस रेट इज मोर देन 95%। पेशेंट्स का पेन विद इन 72 आवर्स रिलीफ हो जाता है। पेशेंट्स देन वी सब्जेक्ट द पेशेंट टू डू रिग्रेस फिजियो, जितनी आप एक्सरसाइज कर सको उतने करिए,
और ये इट्स ऑलमोस्ट गिव ए परमानेंट सोल्यूशन टू द पेशेंट। अलॉन्ग विद दैट उनको अपनी डायबिटीज़ मतलब मेनली ब्लड शुगर हैज़ टू बी कंट्रोल, अगर हाइपरटेंसिव है तो हाइपरटेंशन हैज़ टू बी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। सो आपको आपके जानने वाला आपको किसी को इस प्रकार की प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर के दर्द से बहुत समय से पीड़ित है, नाइट पेन रहता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली ओजोन प्लस DSCB इंजेक्शंस के लिए आप हमें विजिट कर सकते हैं। नीचे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे वैसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।